इसमें क्या कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर दिया, ठीक है। डिलीट कैसे करते हैं? बाया टेराफॉर्म। तो कौन सा कमांड यूज करते हैं डिलीट के लिए? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यूज करते हैं, करेक्ट है। अगर मान लो कि 5 मशीन क्रिएटेड है, 5 इंस्टेंस क्रिएटेड है, ठीक है, उसमें से एक डिलीट करना है, बाकी 4 को डिलीट नहीं करना है, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एक मशीन है तो इसे ही 5 कर दो क्रिएट। 4, 5, ठीक है। नाम चेंज कर दो, यहाँ सर्वर 1, सर्वर 2, 3, 4। 4 मशीन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 4 है, 4 का मैंने यहाँ पे दिया, 4 क्रिएट हो जाएगा। करते हैं क्या, टेराफॉर्म, टेराफॉर्म अप्लाई कर देते डायरेक्ट। सेव तो करेंगे पहले, सेव ऑल, अप्लाई -F, इसके बाद अप्लाई -ऑटो -अप्रूव। इंस्टेंस क्रिएटिंग सर्वर 4, सर्वर 2, सर्वर 3, दिस ऑल्सो है क्या? चलो देखते हैं। कौन सा लोकेशन है? इस टू। US ईस्ट ओहायो में। ये 5 मशीन क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं मल्टीपल मशीन क्रिएट किया था, 5 मशीन मैंने क्रिएट किया, 5 मशीन क्रिएट हो गया, राइट। इसमें से मुझे डिलीट करना है किसका? कोई एक मशीन को डिलीट करना है, राइट। 5 मशीन क्रिएटेड है, 5 मशीन में से किसी एक मशीन को डिलीट करना है, राइट। तो इसके अंदर जो मैं कमांड लिखूंगा, अभी रनिंग स्टेट में है क्या? टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन टारगेट, टारगेट और इंस्टेंस का नेम AWS_इंस्टेंस और डॉट सर्वर 4। अगर मैं सर्वर 4 को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो AWS_ रिसोर्स नेम इंस्टेंस डॉट और लोकल नेम SVR3, ठीक है। तो ये कमांड चलेगा। इसमें क्या होगा, डिस्ट्रॉय क्या करेगा, 3 को डिलीट कर देगा, राइट। तो जिस जो पर्टिकुलर रिसोर्स को आप डिलीट करना चाहते हो, मल्टीपल रिसोर्स क्रिएटेड है, तो पर्टिकुलर रिसोर्स को आप डिलीट करना चाहते हो तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? डिस्ट्रॉय हाइफन टारगेट, उसके बाद रिसोर्स नेम, उसके रिसोर्स नेम डालना है, उसके बाद लोकल नेम, राइट। क्या बोल रहा है? प्लीज एज चेंजेस टू डिस्ट्रॉय वार्निंग, रिसोर्स इज इन अफेक्ट, यस कर दो। यहाँ पे देखो, जो रिसोर्स डिस्ट्रॉय करेगा, रिसोर्स नेम डालेगा सर्वर 3 करके आएगा कहीं पे।
ID2EE4, तो रिसोर्स डिस्ट्रॉय कर रहा है, राइट। तो मतलब पार्टिकुलर मशीन को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वाया कमांड, टारगेट कमांड से। ठीक है, टारगेट रिसोर्स नेम डॉट लोकल नेम, राइट। हो गया डिलीट। अब देखो, यहाँ पे मैंने जो फाइल लिखा है, यहाँ पे 5 फाइल क्रिएट किया, ठीक है। 5 रिसोर्स के लिए 5 फाइल क्रिएट किया, ठीक है। एक रिसोर्स के लिए जैसे 5 रिसोर्स क्रिएट किया तो 5 फाइल। ये लोकल नेम क्यों देते जो इन फ्यूचर अगर कुछ भी चेंजेस करना होगा ना फॉर पर्टिकुलर रिसोर्सेस में, तो ये आइडेंटिटी के लिए हम लोकल नेम डालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने 5 रिसोर्सेज क्रिएट किया तो 5 बार टाइप किया, 5 बार कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। इसके बजाय हमें एक बार और टाइप का ये काउंट दे देते हैं, काउंट इजकल टू 5, ठीक है। काउंट इजकल टू 5 दे देंगे तो क्या करेगा, 5 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। सेव कर दो। मतलब क्या कि अगर 5 बार कमांड कॉपी टाइप करने के बजाय हम 5 काउंट इजकल टू 5 कर देंगे तो क्या करेगा, 5 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। लोकल नेम अपने हिसाब से वो अब देखो यहाँ पे क्या करे, सर्वर 1 1 2 3 4 5 0 क्रिएट कर रहा है, राइट। 5 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। देखो टेराफॉर्म किस किस कंपनी को सपोर्ट करता है, वेंडर को सपोर्ट करता है, AWS को, एज्योर को, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, कुबरनेट्स, कुबरनेट्स इज एप्लीकेशन, इसको सपोर्ट कर अलीबाबा क्लाउड को, ठीक है, ओरेकल क्लाउड को। तो जितने भी कम्युनिटी है ना, सारे को कौन सा सपोर्ट करता है, टेराफॉर्म सपोर्ट करता है, राइट। यहाँ पे लगभग देखो 3,3333, 3,333 एप्लीकेशंस प्लस वेंडर्स क्लाउड को सपोर्ट करता है, ठीक है। टेराफॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे, टेराफॉर्म के रजिस्ट्री पे, ठीक है। पब्लिक क्लाउड की बात करें तो पब्लिक क्लाउड जो देखो यहाँ पे गूगल, ओरेकल, GCP, AWS। क्लाउड ऑटोमेशन टूल्स किस किस को सपोर्ट करता है, ये सारे चीजें, जितने भी ये जो काम है ना, जैसे मान लो कि अगर SCP का है, ठीक है, तो SCP थोड़ा टेराफॉर्म के थ्रू SCP कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। F5 है, टेराफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। तो जो भी काम होता है टेराफॉर्म, बहुत टेराफॉर्म इट्स क्लाउड टूल, ऐसा क्लाउड टूल्स है जो हर एक क्लाउड एंड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेटऐप, GCP, जितने भी एप्लीकेशन है सारों को, मैक्सिमम सारों को, वो अभी तो पहले 2,000 था, अभी 3,300 कुछ एप्लीकेशन, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सपोर्ट करता है। देखो कंटेनर हम के क्या पढ़े थे, खाली डॉकर पढ़े थे ना, कितनी कंपनी कंटेनर प्रोवाइड करती है देखो। सबका नाम भी नहीं सुने थे, ठीक है। डेटाबेस, अगर डेटाबेस लेते तो डेटाबेस का देख लो, क्या क्या डेटाबेस है। हमने तो इसका SQL सुना था, हाँ। ये सारा डेटाबेस कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। वेब डिजाइन में कॉकरोच यूज होता है, बहुत मोस्ट पॉपुलर है वेब डिजाइनिंग डेटाबेस के लिए। ETCD क्लस्टर डेटाबेस कहाँ यूज होता है, क्यूबरनेट्स के अंदर। ETCD डेटाबेस कुबरनेट्स क्लस्टर के अंदर यूज होता है। ये और है डेटाबेस, मान लो कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो MySQL हो गया, ठीक है। MongoDB हो गया, ये सपोर्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, IaaS की बात करो, तो IaaS में अभी क्या पढ़ रहे हैं, GCP एंड AWS। अकमाई सपोर्ट करता है, एक्टिव AD सपोर्ट करता है, AWS सपोर्ट करता है, सैप सपोर्ट करता है। तो टेराफॉर्म का कम्युनिटी बहुत जबरदस्त है, इसलिए मार्केट में डिमांड है टेराफॉर्म का, राइट। चलो, ये बात हो गई देखने के लिए, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि
ये फाइल है। ये फाइल को मैं एक, जो कोड को मैं एक फाइल में बनाता हूँ, EC2 ठीक है। और यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ, यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ इसको, TF हटा देता हूँ, चाहे रहना देता हूँ TF। ये फाइल को मैं EC2.TF के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे कमेंट मतलब क्या होता है, जो डबल साइन दोगे ना, तो ये लाइन पूरा डिजेबल होगा, ये लाइन रीड नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डबल साइन के अंदर जब टेराफॉर्म अप्लाई या टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे, तो ये लाइन को रीड नहीं करेगा, जिसको बोलते हैं कमेंट करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। अगर पूरे लाइन को कमेंट करना चाहते हो, यहाँ से कमेंट करना चाहते हो पूरे लाइन को, तो आप क्या करो, स्टार दबा देना, ठीक है। स्लैश स्टार, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और फिर स्टार और बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, कमेंट हो गया, ये रीड नहीं करेगा। अब कहाँ से उठाएगा फाइल, टेराफॉर्म यहाँ से उठाएगा। यहाँ 1 दे देते हैं, ठीक है। काउंट इजिकल टू 1, या काउंट हटा देते हैं, काउंट हटा दिया, तो एक फाइल क्रिएट करे, एक रिसोर्स क्रिएट करेगा, राइट। एक रिसोर्स क्रिएट करेगा टेराफॉर्म सर्वर 1 के नाम से, अगर हम चलाएंगे तभी, राइट। अब क्या हो गया कि जैसे मैं टेरा, सेव कर दो, सेव ऑल कर दिया। अब जो एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगता है ना, ठीक है, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ये टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने कमांड चला दिया, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कितना टाइम ले रहा है, डिपेंड करता है कनेक्शन कितना है, अच्छा है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है टेराफॉर्म का कोड का, इस पे, इस कोड को एग्जीक्यूट करने में जो भी टाइम लगता है, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो एक्चुअल टाइम लगेगा वो लगेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया, एक एग्जीक्यूट कर दे। अब क्या हो रहा है कि मैंने जो यह एक्सटेंशन TF है ना, TF फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। अगर मैं इस फाइल को नेम चेंज कर देता हूँ, TF के जगह पे कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ये फाइल एक क्रिएट हो गया। TF कैसे आ गया यार, एक्सटेंशन TF, फाइल सेव कर दो, नहीं यार, EC2.XML, ठीक है। इस फाइल को बनाया, XML EC2.XML फाइल क्रिएट किया है, राइट। अब मैं रन कराता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई करता हूँ, सेव किया। अच्छे से। हाँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, तो टेराफॉर्म किसको रीड करता है, जिसके आगे एक्सटेंशन TF लगा रहता है, राइट। XML को रीड नहीं किया, राइट। जब मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ यहाँ पे देखा नहीं, टेराफॉर्म का कुछ फाइल बना हुआ नहीं था, ठीक है। तो कुछ फाइल बना हुआ नहीं था, इसके एग्जीक्यूटिव, इसके मतलब कंपेयर में एग्जीक्यूट कर दिया, तो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जब उसको फाइल मिलेगा नहीं TF का, ठीक है, तो उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो टेराफॉर्म रीड उस केस में करता है जब, जिस केस में क्या उसका एक्सटेंशन TF फाइल होता है, अदरवाइज वो रीड नहीं करता है। अगर ये XML या टेक्स्ट फाइल या कुछ भी फाइल रहेगा, जेसन फाइल, कुछ भी फाइल रहेगा, जेसन कुछ जो भी फाइल रहेगा, करेगा टेराफॉर्म रीड्स ओनली TF एक्सटेंशन वाली फाइल।
रीड करेगा नहीं, पूरे पूरे डिस्ट देखो जो उस पे क्रिएटेड होगा ना, हम्म, वट एवर क्रिएटेड, जैसे मान लो अभी हमने क्या किया, EC2.XML फाइल बनाया, पहले था TF। ठीक हम्म, है, तो TF फाइल था, तो टी अब अगर मैं अप्लाई करता TF फाइल के पे अप्लाई करता तो क्या करता, अगर TF फाइल रहता यहाँ तो टेराफॉर्म रीड करता और देखता कि एग्जीक्यूट कर रहा है, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। ठीक है, तो अप्लाई इजकल टू जीरो, जीरो इजकल टू अप्लाई रिसोर्स, जीरो एडेड, जीरो चेंजेस या जीरो डिस्ट्रॉय रहता है। राइट, हम्म। अप्लाई करता तो। अब मैं क्या किया, फाइल नेम ही चेंज कर दिया, टेराफॉर्म का फाइल नेम चेंज, TF जो भी है कोड वाली फाइल थी उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया। तो जब दोबारा अप्लाई किया, मैंने कमांड अप्लाई चलाया, टेराफॉर्म अप्लाई, तो उसको दिखा ही नहीं, उसको कुछ फाइल दिखा ही नहीं। तो जब फाइल नहीं दिखेगा तो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। राइट। TF स्टेट फाइल और इस फाइल के कंपेयर में देखा कि कोई फाइल है यहाँ पे जो TF स्टेट के फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, देखा नहीं है, तो डिलीट कर दिया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, EC2.TF, ये फाइल हो गई ना। अब टेराफॉर्म अप्लाई चलाता हूँ, तीन रिसोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, सेव तो करूँ। अच्छा, नेम खोला है सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। ठीक है, तीन रिसोर्स क्रिएट हो गया, चेक कर सकते, तीन रिसोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। राइट। अब मैंने क्या किया कोड में, ये वाली रिसोर्स में हटा दिया, फाइल सेव। मैंने क्या किया, दूसरा वाली रिसोर्स हटा दिया। राइट, फिर अप्लाई करूंगा। इस केस में क्या होगा, जो रिसोर्सेस सर्वर 2 रिसोर्सेस मैंने यहाँ से डिलीट किया, तो कहाँ से डिलीट कर देगा, कहाँ से डिलीट करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, TF स्टेट फाइल से। राइट, क्योंकि यहाँ तो मिला नहीं, मैंने अप्लाई चलाया तो यहाँ तो मिला नहीं। तब यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, जीरो ऐड, जीरो चेंजेस, वन डिस्ट्रॉय। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि एक्सटेंशन कोड के अंदर, सॉरी स्क्रिप्ट के अंदर वो कोड है ही नहीं। फिर अप्लाई चलाएंगे तो डिलीट कर देगा। सेम काइंड्स ऑफ, अगर यहाँ पे TF ये क्या बोलते हैं, EC2.TF के जो नाम चेंज कर दिया मैंने XML फाइल, तो इसको तो कोड कुछ भी नहीं मिला यार, चूंकि XML फाइल रीड नहीं करता है, टेरापर्फ रीड क्या करता है, केवल TF वाली फाइल। राइट, तो TF फाइल रीड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा जब अप्लाई करेंगे तो। देखो, जब टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं तो कौन सी फाइल रीड करती है, ओनली TF वाली फाइल। राइट। अब TF वाली, सपोज यहाँ पे TF वाली फाइल में, EC2.TF की फाइल में सर्वर 2 नाम का कुछ है ही नहीं। तो जब आप अप्लाई चलाएंगे तो जो भी करेंट एग्जिस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड प्रोविजन करके दे देगा क्लाउड पे। राइट, फाइल को रीड करता है टेराफॉर्म, कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा TF फाइल के थ्रू ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय अभी हुआ। अभी मैंने यहाँ पे जो 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 वट एवर यू हैव टू एग्जीक्यूट, वट एवर यू हैव टू प्रोविजन ओवर द क्लाउड, राइट, और एंड पॉइंट। ठीक है, यू हैव टू राइट देयर कोड ओवर हियर। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे, और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, टेराफॉर्म के फॉर्मेट में। ये वाली जो फाइल है ना, एक्सेस की सीक्रेट की, ठीक है, अगर इस एक्सेस की सीक्रेट की से दोबारा हम कोई और क्लाउड इंटरफेस, सॉरी इंटरफेस लेंगे, क्लाइंट लेंगे, वहां से रन कराएंगे और यहाँ पे सेम रजिस्टर करेंगे, सेम आईडी सीक्रेट की और एक्सेस की से, और वहां पे केवल टेराफॉर्म रन कमांड चलाएंगे तो पूरा का पूरा डिलीट कर देगा।
क्योंकि अकाउंट जिससे अकाउंट से एसोसिएटेड होगा उस अकाउंट से चलाएंगे तो पूरा पूरा डिलीट कर देगा। तो इसके लिए टेराफॉर्म की फाइल जरूरी होती है। जो भी कोड की फाइल होगी, जैसे यहाँ पे मैंने EC2.tf दिया, वहाँ पे कुछ और हो सकता है, main.tf whatever.tf फाइल रहेगा। उस फाइल आपको मिलेगा, उस फाइल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसमें क्या एडिट करना है, क्या चेंजेस करना है। मतलब समझ में आ गया कि केवल टेराफॉर्म, अभी देखो EC2.tx ये फाइल रीड नहीं करेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ, ऑटो अप्रूव कर देता हूँ, फाइल सेव है ना, ऑटो अप्रूव कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग कितना है, 2 है, राइट। तो 2 ही रहेगा, इसको रीड नहीं करेगा। TF EC2.txt रीड नहीं करेगा, इवन कि EC.tf के अंदर भी कोड लिखा हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेराफॉर्म रीड ओनली TF एक्सटेंशन वाली फाइल, राइट। अभी देखो यहाँ पे 0 डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो भी कोड के अंदर लिखा रहेगा वो आप उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट चलेगा, इसी के अकॉर्डिंग TF स्टेट फाइल में देगा। समझ में आ गया ना। तो जो यहाँ पे रहेगा, जो कोड के अंदर रहेगा, जो TF स्टेट फाइल के अंदर रहेगा, उसी को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। TF एक्सटेंशन वाली फाइल को ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया। अब मैं डिस्ट्रॉय चला दूं, रुपेश। अल्टर मिले और डिस्ट्रॉय ना। हाँ, देखो रीड करेगा तेरा TF वाली एक्सटेंशन फाइल को, राइट। जब हम्म भी अप्लाई चलाए, डिस्ट्रॉय चलाए, कुछ भी चलाए, तो हम्म क्या रीड करेगा, TF वाली एक्सटेंशन वाली फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे TF एक्सटेंशन की फाइल कितना है, 2 है, हम्म 1 और 2 है, ठीक है। प्रोवाइडर डॉट TF चेक किया तो उसको क्या मिला, AWS प्रोवाइडर मिला, ठीक है। और उसका लॉगिन क्रीडेंशियल मिला, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। दूसरा TF चेक किया तो इसमें क्या मिला, दूसरी बार फाइल 2 इंस्टेंस 2 रिसोर्स क्रिएटेड मिला, ठीक है। तो जब हम अप्लाई चलाएंगे, मतलब कि या तो कोड रहेगा या टी रहेगा, दोनों में, लेकिन TF स्टेट फाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। रीजन क्या है कि TF स्टेट फाइल के ही अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है। नया TF स्टेट फाइल क्रिएट कर दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया ये, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठा के आप कहीं भी ले सकते हो, और टेराफॉर्म अप्लाई चल। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, टेराफॉर्म रिस्टार्ट करता हूँ, डिस्ट्रॉय करूंगा तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, फाइल डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करता हूँ, डिलीट तो हो जाएगा यहाँ से फाइल, TF स्टेट पे जाता हूँ और इसको डिलीट करूंगा तो फिर फाइल के पूरे फाइल TF स्टेट से डिलीट हो जाएगा। फाइल सेव, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चला रहा हूँ मैं, यहाँ से फाइल डिलीट कर दिया, मैं यहाँ से डिस्ट्रॉय भी चला रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ S3 के नाम से, S3.tf, राइट। तो S3 एक बकेट क्रिएट करता हूँ। तो S3 बकेट क्रिएट करने के लिए मैंने फाइल कॉपी किया, कहाँ से, यहाँ से ले लिया, टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से S3 बकेट का, ठीक है। क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बकेट का जो नाम होता है यूनिवर्सल होता है, राइट। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, बकेट का नाम यूनिवर्सल दे देते हैं, तो कुछ भी ABCD माई TF 00431FA कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि यूनिवर्सल नाम होता है, ठीक है। बकेट टैग
माई बकेट और टैग इन्वायरमेंट डेव रहने दो, चाहे टैग दो चाहे नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बकेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फाइल सेव एज। बकेट इज ऑल्सो रिसोर्सेस, राइट? क्लियर? टेरा और प्लान। ठीक है, एक बकेट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जीरो चेंजेस जीरो एडेड, राइट? बकेट का जो नाम होगा, रिसोर्सेज बकेट क्रिएटेड होगा एक। और ठीक है, अप्लाई कर देते हैं अब। साथ में एक इंस्टेंस भी क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको सर्वर टू क्रिएट करें, इसको कमेंट कर देते, ऊपर वाला क्रिएट नहीं करेगा, राइट? नीचे वाला सर्वर टू थ्री के नाम से क्रिएट कर देगा। फिर एक बार अप्लाई कर देते हैं, सेव ऑल अप्लाई। देखो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया, जब जो भी कमेंट करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट? अप्लाई हो गया, लेकिन टीएफ का फाइल में, इसी डॉट टीएफ का फाइल में कुछ नहीं था। रीजन क्या अच्छा था कि अच्छा। मैंने कमेंट कर दिया था। तो जब भी हम कमेंट करेंगे, ठीक है, तो कमेंट करने के बाद मतलब क्या हुआ, ये फाइल रीड नहीं करेगा, टीएफ फाइल के टेराफॉर्म इस फाइल को रीड नहीं करेगा, इस कंटेंट को, आर्गुमेंट को रीड नहीं करेगा, राइट? तो नेक्स्ट टाइम हम किए तो दूसरा बार में एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो जो हाईलाइटेड होगा ना, ठीक है, वही फाइल एग्जीक्यूट करेगा, वही कोड एग्जीक्यूट करेगा, राइट? जो हाईलाइटेड नहीं है, जो कमेंटेड है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो कमेंट करने के लिए अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश देते हैं, या मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश लास्ट में, राइट? तो अभी हमारे केस में क्या हो गया, दो क्रिएट हो गए, एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया और एक S3 बकेट क्रिएट हो गया। बट हमने फाइल यहाँ पे अलग कर दिया, राइट? कॉर्पोरेट में हर एक चीज का फाइल का अलग होगा, ठीक है? अब अच्छा एक ही फाइल ठीक। में तो हौच पौच हो जाता है ना, ठीक है, तो फाइल अलग होता है। चलो ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं तो अभी तो देख लेते हैं, क्या S3 एक क्रिएट हुआ होगा और एक इंस्टेंस क्रिएट होगा होगा, राइट? क्योंकि मैंने फाइल के अंदर एक इंस्टेंस है, इंस्टेंस डाल दिया, और S3 के अंदर एक S3 बकेट है यहाँ पे। ठीक है, ये बकेट का नाम जो मैंने डाला था, वो नाम से बकेट क्रिएट हो गया, राइट? और इसी टू के अंदर जाएंगे तो ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब इस इंस्टेंस के अंदर क्या आईपी चल रहा, पब्लिक आईपी क्या चल रहा है, तो ये है 149.100, राइट? प्राइवेट आईपी चल रहा है क्या, ये, राइट? तो डीएनएस चल रहा है ये, जो भी डीएनएस चल रहा है, प्राइवेट डीएनएस, पब्लिक डीएनएस, राइट? तो इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, ठीक है, इंस्टेंस जो क्रिएट किया, इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, उस चीज को हम देखना चाहेंगे टेराफॉर्म कोड के थ्रू। तो कैसे देखेंगे, उस पे काम करते हैं। ठीक है, सपोज डैट कि ये मेरा इंस्टेंस चल रहा है, राइट? ये इंस्टेंस, तो इंस्टेंस के अंदर क्या, पब्लिक आईपी क्या है, ठीक है, इलास्टिक आईपी क्या है, ठीक है? तो पब्लिक आईपी देखने के लिए हम, या इधर तो आप कंसोल से जाके देख सकते हो, बट अगर हमारे पास कंसोल अवेलेबिलिटी नहीं है इन केस, ठीक है, तो उस इंस्टेंस के, ये वाली जो इंस्टेंस क्रिएटेड है, इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट, आउटपुट नेम डाल दो यहाँ पे,
सपोज दैट कि मैं पब्लिक आईपी देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पब्लिक आईपी मैंने यहाँ पे नाम दिया, राइट। ये नाम कुछ भी देख सकते हो कि जो आप देखना चाहते हो, राइट। उसके अंदर वैल्यू, वैल्यू वैल्यू इजकल टू देते हैं। अब क्या देखना चाहते हो, AWS किस रिसोर्स का क्या देखना चाहते हो। सपोज दैट कि मैंने AWS जो रिसोर्स क्रिएट हुआ AWS इंस्टेंस का, उसका पब्लिक आईपी देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं AWS, देखो यहाँ पे आ गया सर्वर 3 रिसोर्सेस और पब्लिक ने डॉट। ठीक है, क्या अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या ARN है, एड्रेस एसोसिएटेड पब्लिक आईपी एड्रेसेस है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन है, CPU कोर काउंट है। तो ये सारे चीज आ गया, राइट। अगर मैं अब पब्लिक आईपी देखना, पब्लिक पब्लिक आईपी, यहाँ पे पब्लिक आईपी आ रहा है। ठीक है, तो पब्लिक आईपी देखना चाहेंगे तो पब्लिक आईपी आ जाएगा, राइट। तो उसको ये आउटपुट ब्लॉक में हम लिख लेते हैं। ठीक है, आउटपुट एक अलग ब्लॉक है, ये प्रिंट करा देगा कि हमें क्या 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 चीज हमें आउटपुट लेना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सपोज सेव कर दो फाइल, अप्लाई। यहाँ पे क्या आ गया, आईपी, पब्लिक आईपी। ठीक है, तो आउटपुट ब्लॉक से हम क्या इंस्टेंस का या रिसोर्सेज का जो व्हाटएवर जो भी अब देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अभी मैंने स्टोरेज क्रिएट किया, ठीक है, तो स्टोरेज क्रिएट किया तो स्टोरेज का भी देख सकते हैं। तो वैल्यू लिख दो यहीं पे, एक ही आउटपुट ब्लॉक है या एक और आउटपुट ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं स्टोरेज वैल्यू, AWS_S3 था ना, S3 बकेट नेम। बकेट नेम क्या है S3 के अंदर? अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया बकेट नेम, तो EC2 के अंदर कोड था ना, एग्जाम्पल डॉट। अब क्या देखना चाहते हैं इसके अंदर, तो ये बहुत सारे, सपोज डेट की आईडी देखना चाहते हैं तो आईडी देख सकते हैं। ठीक है, आईडी, राइट। अब ये आईडी कहाँ से है, या जो भी हमें देखने को मिला, ये आर्गुमेंट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये आर्गु पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्ट लॉग क्या है, आईडी क्या है, फोर्स डिस्ट्रॉय क्या है, ठीक है, बकेट क्या है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से मिलेगा, या बकेट का नेम, तो बकेट डोमेन नेम। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी सर्च किया, ये बकेट डोमेन नेम, सपोज डोमेन बकेट का नेम देखना चाहते हैं, राइट। तो सेव ऑल करो, और ठीक है, ये बकेट का डोमेन नेम यहाँ पे आ गया है, राइट। पब्लिक आईपी और बकेट डोमेन नेम, ये दोनों देखना चाहते थे तो देख लिए। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो हम जाते हैं S3 पे। ठीक है, तो S3 के अंदर जाएंगे। ठीक है, जो चीज हमें आइडेंटिफाई करना, जो भी आर्गुमेंट देखना चाहते हैं वो कहाँ से मिलेगा, तो उसके नीचे, सबसे नीचे आएंगे कमेंट के अंदर, तो यहाँ पे आर्गुमेंट रेफरेंस रहेगा, राइट। बकेट माने किस तरह से वैल्यू हम दे सकते हैं ना वहाँ पे देखने के लिए या यूज करने के लिए, तो यहाँ पे है बकेट ऑप्शनल है। ठीक है, तो अगर बकेट प्रीफिक्स देखना चाहते हैं तो बकेट अंडरस्कोर प्रीफिक्स रहेगा यहाँ पे, राइट। बकेट रहेगा तो बकेट रहेगा, बकेट फोर्स डिस्ट्रॉय तो डिस्ट्रॉय। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ABCD, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। टैग देखना चाहते हैं तो बकेट डॉट टैग। ठीक है, लॉक इनेबल है वो देखना चाहते हैं तो ये है, तो ये आर्गुमेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एक्लेरेशन
स्टेटस था, एक्लेरेशन अंडर स्कोर स्टेटस, तो हम एक्लेरेशन अंडर स्कोर स्टेटस वहां पे यूज करेंगे। राइट। तो जो ये सारे आर्गुमेंट है, ठीक है, ये लाइफ साइकिल अंडर इसको रूल, अगर लाइफ साइकिल अंडर इसको रूल लगाना है तो लगा सकते हैं, देखना है तो देख सकते हैं। और जो भी आर्गुमेंट है ना, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट का उसके सबसे लास्ट वाली पेज पे रहता है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे AWS का था, आईडी देखना चाहते तो आईडी देख सकते हैं। ठीक है, टाइप देखना चाहते हैं टाइप देख सकते हैं। ठीक है, परमिशन देखना चाहते हैं तो परमिशन देख सकते हैं। ठीक है, या परमिशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ परमिशन लगा सकते हैं। तो जिस सपोज डेट कि AWS अंडर bucket.acl, तो ठीक है, तो ये bucket.acl, तो वहां पे AWS.s3 नहीं लिखेंगे, अंडर स्कोर है तो अंडर स्कोर, जो आर्गुमेंट दिया हुआ है ना वैसी आर्गुमेंट पे हम यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पर अबोर्ट अंडर स्कोर इनकम्प्लीट मल्टी पार्ट है, तो यहाँ पे जब भी आर्गुमेंट हम सेम आर्गुमेंट यूज करेंगे। ठीक है, स्टोरेज क्लास अगर हम डिफाइन करना है या देखना है वॉट एवर, तो स्टोरेज अंडर क्लास डिफाइन करेंगे वहां पे। राइट। तो ये आर्गुमेंट, बेसिकली आर्गुमेंट हम देखते हैं उसके साइट पे, टेराफॉर्म रजिस्ट्री के साइट पे अवेलेबल होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो हम यहाँ से रेफरेंस उठा सकते हैं। ठीक है, तो कोड लिखने में हेल्पफुल होता है। राइट। बात समझ में आ गई। अगर सेम काइंड्स ऑफ, अगर AWS का पब्लिक आईपी देखना चाह रहे हैं तो पब्लिक आईपी देख रहे हैं। AWS का अगर मान लो कि ये रिसोर्सेस है AWS इंस्टेंस का, अगर इसका DNS देखना चाहते हैं तो DNS भी देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? एक आउटपुट ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है, तो आउटपुट ब्लॉक क्या करेगा? प्रिंट करके हमें यहाँ पे दे देगा। वट एवर यू रिक्वायर्ड, यू कैन पुट द कमांड ओवर हियर, स्क्रिप्ट ओवर हियर, यू विल गेट द आउटपुट एज ए प्रिंट। ठीक है। तो अगर सपोज डेट कि मैं इस रिसोर्स का, ठीक है, DNS देखना चाहता हूँ, तो एक कमांड एक और लिख सकते हैं, आउटपुट ब्लॉक। ठीक है, यहाँ वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू के अंदर क्या देते हैं हम? चूंकि AWS रिसोर्सेज का लेते हैं, इंस्टेंस का लेते हैं, इंस्टेंस, AWS इंस्टेंस डॉट S3, सर्वर 3 है यहाँ पे, तो सर्वर 3 रहेगा, प्लस डॉट क्या, DNS देखना चाहते हैं तो यहाँ पे DNS, देखो होस्ट आईडी DNS का भी आएगा, क्योंकि प्लगइन्स है तो इसमें आ जाएगा। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, पब्लिक DNS है, पब्लिक अंडर स्कोर DNS। ठीक है, सेव करो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरेज भी आ गया, DNS भी दिखा दिया। राइट। अभी DNS आप सर्च करके 100.us.es2 ist2, यहाँ पे चेक कर लो, 100 पब्लिक DNS, यहाँ पे 100 is 2, ये आ गया। राइट। तो जो भी अगर आउटपुट देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब इस आउटपुट को क्या करेंगे? ये 3 आउटपुट है ना, आउटपुट जो मैंने क्रिएट किया, इसको Ctrl+X कर लो, कट कर लो, और एक आउटपुट डॉट ब्लॉक करके फाइल बना, output.tf करके फाइल बना दो। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो कमांड हम एक ही जगह लिख सकते हैं या डिफरेंट जगह पे भी लिख सकते हैं। राइट। अब यहाँ पे देखो, अब वैल्यू के जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे टाइप। ठीक है, टाइप लिख दिया, फाइल सेव करते हैं, सेव ऑल, क्लियर। अब यहाँ पे टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चलाते हैं, TERRAFORM,
टेराफॉर्म वैलिडेट। टेराफॉर्म वैलिडेट क्या करता है कि जो भी आपका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं है सही, वो डिफाइन करके दे देता। तब मैंने क्या वैल्यू के जगह पे क्या लिख दिया, आउटपुट। यहाँ पे वैल्यू ही आएगा जब हम कुछ आउटपुट कमांड के आउटपुट ब्लॉक के थ्रू हम कोई भी कमांड लिखते हैं तो वैल्यू लिखते हैं। बट यहाँ मैंने क्या लिख दिया, टाइप। तो टाइप लिख दिया, उसके बाद वैलिडेट करके चेक करते हैं कि जो टाइप सही है। यहाँ पे देखो, आउटपुट डॉट लाइन 12 के अंदर, ठीक है, टाइप AWS ये कह रहा है कि ये टाइप का एरर दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू देंगे, सेव करेंगे, फिर टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चला है, राइट। तो टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड से वैलिडेट सक्सेसफुल। तो वैलिडेट कमांड क्या करता है, जो भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो चेक करता है। ये इसी में नहीं चेक किया, आउटपुट में ही नहीं चेक किया, जितने भी TF फाइल है सबके अंदर चेक कर दिया, ठीक है, कि जो आपका जो कमांड लिखा है सही है कि नहीं सही है, राइट। तो ये वैलिडेट कमांड यूज करता है। वैलिडेट कमांड बेसिकली वैलिडेट द स्क्रिप्ट वट एवर द स्क्रिप्ट रिटेन इन द टेराफॉर्म इज करेक्ट और नॉट, राइट। अब मैं यहाँ पे एक यहाँ दे दिया, और फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया, राइट। C2 ये फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया, इंडेंटेशन चेंज हो गया, राइट। मैंने चेंज कर दिया, सेव कर दो, फाइल सेव ऑल, ठीक है। तो टेरा फॉर फॉर्मेट कमांड चलाते हैं, FMT, राइट। FMT कमांड क्या होता है, फॉर्मेट कमांड क्या होता है, जो भी जो भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, इंडेंटेशन गड़बड़ है ना, खराब है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड है, तो उसको क्या करेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ला के दे देगा। तो टेराफॉर्म देखो, 3 फाइल रीड किया और 3 फाइल के अंदर जो करेक्ट फॉर्मेट है उसमें ला के दे दिया। तो इंडेंटेशन करेक्ट करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, टेराफॉर्म FM। तो टेराफॉर्म फॉर्मेट कमांड क्या करता है, फॉर्मेट को अनस्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एग्जैक्ट फॉर्मेट में जो इंडेंटेशन है उसको करेक्ट कर देता है। जो मैंने किया था क्रिएट रिसोर्सेस, उसको डिलीट कर दिया, राइट। तो आइडेंटिटी के लिए आउटपुट कमांड, आउटपुट ब्लॉक लिखते हैं। आउटपुट ब्लॉक में वट एवर यू वांट टू प्रिंट रिगार्डिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिसोर्सेस यू कैन प्रिंट ओवर द आउटपुट ब्लॉक, ठीक है। FMT कमांड इज यूज फॉर द करेक्टिंग द अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट script to a structure format script, right. Validation command is used for the validate the script, whatever the script you have written, it is correct or not, ठीक है। तो ये 3 चीज ध्यान में रखना। अभी 3 चीज बताया, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या रनिंग आ रहा है। देखो इसको ओपन करो, पब्लिक IP चेंज हो गया, राइट। पहले 211, उसके बाद समथिंग था 54, अभी क्या हो गया 143.210। तो हम चाहते हैं कि जब हम रिसोर्स क्रिएट करें तो उसमें पब्लिक IP स्टैटिक IP दें, क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है या रिबूट होता है ना, ठीक है, तो पब्लिक IP क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक IP देना चाहते हैं इस वाले रिसोर्सेज को, जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, इस स्टैटिक IP देना चाहते हैं, तो उसको कैसे देंगे, टेराफॉर्म के थ्रू, राइट। यहाँ पे भी तो आप IP असाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे इलास्टिक IP, ये है ना इलास्टिक IP, इसको कर दो, इसको क्या कर देते हैं यहाँ पे, इलास्टिक IP को, अभी इलास्टिक IP कुछ नहीं, पब्लिक IP कुछ नहीं, तो ये हम क्या करते हैं, क्रिएट पब्लिक IP करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इलास्टिक IP नीचे में आएगा कहाँ पे, हाँ इलास्टिक IP है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो यहाँ पे एक इलास्टिक IP क्रिएट करेंगे,
उसके बाद एलोकेट करेंगे, राइट। तो इसे सेम काम हम कैसे कर सकते हैं? सिक्योरिटी ग्रुप, अभी इंस्टेंस पे पूरा वो नहीं है, राइट्स वगैरह नहीं है, तो और इस पे नहीं। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट करके उसके बाद एलोकेट कर सकते हैं, राइट। तो मैं जाता हूँ, इस सेम काम को टेराफॉर्म के थ्रू करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलास्टिक आईपी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, यहाँ से S3 के अंदर कमेंट कर देता हूँ और इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अप्लाई। ये क्या करेगा? अब ये कोई कमांड चल नहीं रहा तो इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। S3 को डिस्ट्रॉय कर देगा केवल। S3 का डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारे पास क्या रहेगा, EC2 रहेगा। ठीक है, इसी के अंदर ना एक इलास्टिक आईपी का ब्लॉक लिख लेते हैं, राइट। तो इलास्टिक आईपी का ब्लॉक लिखने के लिए क्या, यहाँ पे जाएंगे AWS के अंदर, इलास्टिक AWS EIP। ठीक है, AWS EIP के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इलास्टिक आईपी एक क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। AWS EIP रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिक आईपी नाम डाल दिए, इलास्टिक आईपी लोकल नेम, इंस्टेंस का नेम डोमेन हम कुछ नहीं डालते हैं। VPC ट्रू। यस कर दो। AWS के अंदर जाओ, इलास्टिक आईपी है ना, तो इसको रिफ्रेश करो। एक आईपी क्रिएटेड हो गया। ये आईपी क्या, पब्लिक आईपी है, राइट। तो मैंने क्या किया, टेराफॉर्म के थ्रू हमने क्या कर दिया, एक आईपी क्रिएट कर दिया। अब इस आईपी को किसके साथ एसोसिएट करेंगे, जो इंस्टेंस क्रिएटेड है, जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, इसके साथ इंस्टेंसेस के अंदर ये इंस्टेंस, इसका आईपी क्या है अभी, पब्लिक आईपी है, लेकिन डायनामिक आईपी है, स्टैटिक आईपी नहीं। इस इंस्टेंस को मतलब ए रिसोर्सेज को हम आईपी एलोकेट करेंगे, कौन सा आईपी, यहाँ से जो मैंने क्रिएट किया इलास्टिक आईपी से। चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैनुअल क्रिएट करना है, ठीक है। एलोकेट, क्रिएट एक्लेरेटरी न्यू टैग, ग्लोबल आईपी एड्रेस क्रिएट करो, एक्लेरेटर
स्टैंडर्ड। नेक्स्ट। इस टेराफॉर्म से माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ एलोकेट करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कमांड लिखा हुआ है। ठीक है। तो एलोकेटिंग ईआईपी फ्रॉम AWS एसोसिएशन। ठीक है। यहाँ एसोसिएशन आईपी, AWS एसोसिएशन आईपी पे ये कमांड कॉपी किया, इसके अंदर आया, फिर एक ब्लॉक लिखा। ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्स कह रहा है कि रिसोर्स रहने देते हैं, रिसोर्स कुछ भी AWS एसोसिएशन रहेगा रिसोर्स नेम। ये तो फिक्स रहेगा, रिसोर्स नेम फिक्स रहेगा कहीं पे भी। ये आपको टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से लेना पड़ेगा। इसके लोकल नेम आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये जैसे AWS EIP एसोसिएशन ये रहेगा, फिक्स रहेगा। आप खाली लोकल नेम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे EIP एसोसिएशन है, ठीक है, तो रहने देते हैं, कुछ नाम चेंज नहीं कर देते। अब इंस्टेंस आईडी किस इंस्टेंस के साथ आप चेंज करना चाहते हो, तो ये वाला इंस्टेंस। तो इंस्टेंस आईडी AWS इंस्टेंस डॉट SVR, SVR3, SVR3। ठीक है। तो ये एक इंस्टेंस, मैंने ये इंस्टेंस ले लिया, उसके आईडी। राइट। ये आईडी कहाँ से आया, आईडी वही आर्गुमेंट से आया। राइट। और इसको एसोसिएशन आईपी के AWS EIP, और एग्जाम्पल हमने क्या दिया था, एड इलास्टिक। यहाँ पे क्या है, इलास्टिक जो रिसोर्सेस क्रिएट किया है, इलास्टिक, इलास्टिक आईपी। ठीक है। तो आईडी। अब मैं यहाँ पे देखो क्या किया कि ये मेरा इंस्टेंस पे मैंने क्या किया, जो इलास्टिक आईपी क्रिएट हुआ है उसको एसोसिएट करना है इस वाले इंस्टेंस से। तो जो मेरा इलास्टिक आईपी क्या क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो, नहीं नहीं, इस तो पब्लिक आईपी दिख रहा है AWS के अंदर, ये आईपी क्रिएट हुआ। राइट। तो इस आईपी को अब देखना है, इसको आईपी को एसोसिएट करना है इंस्टेंस के साथ, रिसोर्सेज के साथ। तो मैंने इसमें इंस्टेंस आईडी डाल दिया, इसका इंस्टेंस आईडी, और एलोकेशन आईडी दे दिया, इसका एलोकेशन आईडी। राइट। तो उसके बाद सेव कर दो। बकेट नेम तो मैंने डिलीट कर दिया, कमेंटेड में डाल दिया, इसको हटा देते हैं, एरर करेगा ये। फिर से बकेट एक क्रिएट करेगा। AWS के अंदर आते हैं, इंस्टेंस के अंदर, ये वाले रनिंग इंस्टेंस है, इसके अंदर आईपी आ गया। ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, एक आईपी एक आईपी पब्लिक आईपी एलोकेट किया। ठीक है। एलोकेट किया मतलब क्रिएट किया, सबसे पहले एक आईपी क्रिएट किया, पब्लिक आईपी। राइट। उस पब्लिक आईपी को जिस इंस्टेंस के साथ आप मैप करना चाहते हो, एसोसिएट करना चाहते हो, तो एसोसिएट कर सकते हो, किसके थ्रू, टेराफॉर्म के थ्रू। अब क्या करें, जितने भी रिसोर्सेस बना होगा सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे टारगेट डिफाइन नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे आज जो कमांड बताया, मैंने टारगेट बताया था, वैलिडेट बताया, फॉर्मेट बना बताया, आईपी एलोकेशन बताया, रिसोर्स क्रिएट करना, रिसोर्स आउटपुट लेना बताया। ठीक है। तो ये सारे चीज आज मैंने बताया।